हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेली जीके के इस नए सेशन में। थोड़ी सी देरी होगी दोस्तों, पर कोई बात नहीं दोस्तों, हम सब शुरू करते हैं आज का बिना किसी बकवास के साथ। ठीक है दोस्तों, हम आपको पढ़ाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको हम इसमें पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। मैं मोस्ट पढ़ाता हूँ, बेकार की चीज़ें नहीं पढ़ाता दोस्तों, मैं मोस्ट ही पढ़ाऊँगा जो आपकी परीक्षा में काम आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये पढ़ना है जो परीक्षा में काम आए। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ना है आपको। ठीक है ना दोस्तों, ये ज़्यादा फालतू की चीज़ें ऐसे नहीं पढ़नी है आप। ठीक है ना दोस्तों, हम बात करेंगे जो आपको जो परीक्षा में काम आए वो चुके क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? तो किस राज्य में ये किया गया है दोस्तों? तो ये आपको इसका आंसर वैसे भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है तो आपको पता चल ही गया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य में ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य है वो? गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य में मेल डिलीवर किया गया है। तो डाक विभाग, इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे दोस्तों, डाक विभाग ने पहली बार गुजरात के कच्छ में, कौन सा जिला है वो दोस्तों? कच्छ जिले में एक पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में एक ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। 26 मिनट में 46 किलोमीटर, कितने दोस्तों? 26 मिनट में 46 किलोमीटर में ये मेल डिलीवर हुआ है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, 26 मिनट में। और ये किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय संचार मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया गया। केंद्रीय संचार मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया गया। तो दोस्तों 26 मिनट में 46 किलोमीटर दोस्तों, 26 मिनट में 46 किलोमीटर, कितना? 46 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात के कच्छ में। कहाँ किया गया है दोस्तों? गुजरात के कच्छ में। कहाँ किया गया दोस्तों? गुजरात के कच्छ में। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 है क्वेश्चन नंबर 16, मैं नंबर डालना भूल गया हूँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जारी रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की गई है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटना हुई, मतलब रोड एक्सीडेंट हुए हैं? ये रोड एक्सीडेंट की 2020 की रिपोर्ट है जो हाल ही में जारी की गई है दोस्तों। तो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट हुए हैं? तो दोस्तों कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए? तो वो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य है वो? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, मिजोरम। आपको मिजोरम की राजधानी पता होगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल। क्या है दोस्तों? मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है ना दोस्तों, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा मौन नहीं है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 शीर्ष वाली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से सबसे कम सड़क दुर्घटना, 2009 के बाद से सबसे कम मौत वर्ष 2020 में, 2000 और 2009 के बाद सबसे जो कम मौत हुई है वो 2020 में हुई है दोस्तों। सबसे जो कम मौत हुई है वो 2020 में हुई है। ये रोड एक्सीडेंट इन इंडिया के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार 2020 में सबसे कम मौत हुई है 2000 और 2009 के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, 2020 में सबसे कम मौत हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है दोस्तों? ये आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो बंधन एक्सप्रेस है ना दोस्तों, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, ये आपको पता होगा ये किस देश के बीच चलती है? ये आपको पता है ना दोस्तों, किस देश के बीच चलती है दोस्तों? ये चलती है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। क्या है इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस किस देश के बीच चलती है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? ये दोनों, ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। 2 साल बाद सेवा फिर से शुरू की गई, मतलब 2 साल से जो कोविड था ना, इसकी वजह से ये सेवा बंद थी। ये आपको याद रखना कि जो रेल की सेवा है ना, ये 2 साल से बंद थी, तो 2 साल बाद इसको फिर से शुरू किया गया है। देखिए ये लाइन है कि जिससे पहले कोविड महामारी के कारण रोक दिया गया था, मतलब कोविड के कारण इसको रोक दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कोलकाता और खुलना के बीच चलती है बंधन एक्सप्रेस। कहाँ चलती है दोस्तों? कोलकाता और खुलना के बीच। कोलकाता और खुलना के बीच बंधन एक्सप्रेस चलती है। सप्ताह में कितने दिन चलती है दोस्तों? सप्ताह में कितने दिन चलती है? 2 बार, 2 दिन चलती है। कितने दिन चलती है दोस्तों? 2 दिन। और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता को ढाका से जोड़ती है। जो मैत्री एक्सप्रेस है ना दोस्तों, ये मैत्री एक्सप्रेस ये कोलकाता को ढाका से जोड़ती है। और हफ्ता में कितनी बार चलती है? 5 बार। हफ्ता में कितनी बार चलती है दोस्तों? 5 बार। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हम ढाका की, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। इसके जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? शेख हसीना दोस्तों। इसके शेख हसीना, इसके कौन है प्राइम मिनिस्टर? शेख हसीना। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ की मुद्रा का नाम है टक्का। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? टक्का। ठीक है दोस्तों, इसके बीच भारत और
बांग्लादेश के बीच मैत्री और बंधक एक्सप्रेस चलती है। बंधक एक्सप्रेस हफ्ता में 2 बार चलती है और मैत्री एक्सप्रेस हफ्ता में 5 बार चलती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संस्थान कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजोर्ट CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, ये आपको याद है ना, पहला राज्य है उड़ीसा। इसकी मान्यता देने वाला जो आदिवासी लोग होते हैं, जो कम्युनिटी मतलब जो कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, जिस वन क्षेत्र में कम्युनिटी रहती है, उसके लिए जो अधिकार देने का काम है वो किसने किया है? तो वो पहला किया था उड़ीसा ने, और दूसरी बार किसने किया है दोस्तों? तो दूसरी बार किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संस्थान अधिकार को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन है दोस्तों? तो वो है छत्तीसगढ़, और पहला राज्य उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, इसमें मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में गागोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा उद्यान है जहां पर ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजोर्ट अधिकारी को मान्यता दी है? वो है कागोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? कागोर घाटी नेशनल पार्क, जो इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा गुड़ियावदार और नागल सगर गांव के CRP दावों को मंजूरी दी है। तो गांव कौन से थे वो जिनको यहाँ पर मंजूरी दी गई? तो वो थे गुड़ियापदार। क्या है दोस्तों? गुड़ियापदार और नागलसर। गुड़ियापदार और नागलसर गांव के CFR दावे को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये 2 गांव थे। सर ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामूहिक वन संस्थान के कितने गांव की मंजूरी दी गई? तो वो 2 गांव है। कौन कौन से? गुड़ियापदार और नागलसर। गुड़ियापदार और नागलसर कौन से गांव है? वो गुड़ियापदार और नागलसर। ठीक है दोस्तों, और पहला राज्य बड़ा था दोस्तों, यह गलत हो गई। तो वो है सर पहला राज्य उड़ीसा। कौन सा है? पहला राज्य। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, गलत छप गया ये। तो उड़ीसा पहला राज्य। ठीक है, और CFR की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजोर्ट। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनके उस जो वन क्षेत्र या उद्यान होता है उसमें उनका अधिकार जो होता है ना, उनके लिए ये सरकार ने पहल की है। ठीक है दोस्तों, पहली सरकार कौन सी थी? उड़ीसा सरकार थी। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों उड़ीसा की राजधानी? भुवनेश्वर। क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसका चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। कौन है दोस्तों? नवीन। दोस्तों कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। दोस्तों कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और किस BJD किस पार्टी से आते हैं? ये BJD के अध्यक्ष है बिरजू जनता दल। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? BJD का बिरजू जनता दल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ का मंदिर भी उड़ीसा में आता है दोस्तों। ये आपको रखना है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ना दोस्तों, वो भी उड़ीसा में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा में आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्किल जो मैंने आपको पढ़ाया था, इंटरनेशनल स्किल जो संस्था है, इसका स्थापना यही की गई है भुवनेश्वर में। जो पिछले प्रश्न में मैं आपको बताया कि इंटरनेशनल स्किल की जो स्थापना की गई वो कहाँ की गई? भुवनेश्वर में की गई। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है भुवनेश्वर के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को MP से अलग करके 2000 में MP से अलग किया था 2000 में, और नया राज्य बनाया गया 2000 में। इसको अलग किया था MP से, मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, और नया राज्य बनाया था इसको 2000 में। ठीक है दोनों, नया राज्य बनाया। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है रायपुर। क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी रायपुर। क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी रायपुर। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। ये आपको याद रखना है। इसके CM कौन है? तो इसके CM है भूपेश बघेल। इसके CM कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल। कौन है दोस्तों? इसके CM कौन है? भूपेश बघेल। ये आपको याद रखना है। किस पार्टी से आते हैं दोस्तों? कांग्रेस से आते हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं दोस्तों? कांग्रेस। ठीक है ना दोस्तों, पार्टी भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। राजस्थान के एग्जाम में एक बार पार्टी पूछ ली गई थी कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों। ये राजस्थान के किसी भी स्टेट के एग्जाम में उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको याद ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, ये भूल गया हूँ मैं भी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये आपको याद दिलाना चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ी दोस्तों? ये आपको याद होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C। ठीक है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो वो बढ़ी है 8.7%। कितने प्रतिशत बढ़ी है? 8.7%। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने एस्ट्रा MKI मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए
भारत डायनेमिक्सिक लिमिटेड BDL के साथ कितने रुपए का अनुबंध किया है दोस्तों? ये आपको याद होना चाहिए कि रक्षा मंत्रालय ने अभी एस्ट्रा MKI मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ कितने रुपए का अनुबंध किया है? तो दोस्तों वो किया है ऑप्शन नंबर ए 2,971 करोड़। ऑप्शन नंबर ए 2,971 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हम आगे बढ़ते दोस्तों। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 31 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई को। ठीक है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई को। कब मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 31 मई को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम है तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। इसकी थीम क्या है दोस्तों? तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। इसकी थीम क्या है दोस्तों? तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। ठीक है दोस्तों, इसमें मेन पॉइंट क्या है दोस्तों? किस राज्य को ये प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, किस राज्य को तंबाकू निषेध का अवार्ड मिला है दोस्तों? किस राज्य को तंबाकू निषेध का अवार्ड मिला है? किस राज्य को तंबाकू निषेध का अवार्ड WHO ने दिया है? WHO ने दिया। किस राज्य को दिया है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य को तंबाकू निषेध का WHO ने अवार्ड दिया है? तो किस राज्य को दिया है दोस्तों? वो है झारखंड। किस राज्य को दिया है दोस्तों? झारखंड। किस राज्य को दिया है दोस्तों? झारखंड को दिया है। किस राज्य को दिया है दोस्तों? झारखंड। किस राज्य को दिया है दोस्तों? झारखंड। ठीक है दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत दोस्तों कौन है मुख्यमंत्री? ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये मिटाने में थोड़ी हेमंत दोस्तों, हेमंत सोरेन। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों? हेमंत सोरेन। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सर, उच्च कर संग्रह पर भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर कितना हुआ दोस्तों? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि उच्च कर संग्रह पर भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर कितना हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर ए कितना हुआ? ऑप्शन नंबर एक 6.7 हुआ। कितना हुआ दोस्तों? राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर कितना हुआ? 6.7 हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 6.7। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हर घर दस्तक अभियान शुरू होगा, यह किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये किससे संबंधित है दोस्तों? हर घर दस्तक अभियान जो शुरू किया गया है वो किससे संबंधित है दोस्तों? जो अभी हुआ था, हमारे सबको हुआ होगा या किसी न किसी को हुआ होगा आपके फ्रेंड में से, वो है कोविड, मतलब कोविड टीकाकरण से। कोई इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कोविड टीकाकरण से। ये 2 महीने कार्यक्रम चलेगा। कितने महीने चलेगा दोस्तों? 2 महीने। कब से चलेगा? 1 जून से लेकर चलेगा। ये 1 जून से लेकर कहाँ तक चलेगा? 1 जून से लेकर दोस्तों 31 जुलाई तक। कहाँ तक चलेगा दोस्तों? 31 जुलाई तक। 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा ये कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये 2 महीने चलेगा, 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक। तो हर घर दस्तक अभियान शुरू होगा, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये है कोविड टीकाकरण से। किससे संबंधित है दोस्तों? कोविड टीकाकरण से। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में प्रविष्टियों के मामले में कौन सा देश प्रथम रहा दोस्तों? तो दोस्तों ये आपको पता है, जो 30 साल से जो कम उम्र के युवा हैं, तो उसमें जो प्रविष्टियां की गई है उसमें किस देश को नंबर 1 स्थान मिला? तो वो है कौन सा देश है दोस्तों? वो है भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। वो कौन सा देश है जिसको ये प्रविष्टि मिली है दोस्तों? कितनी प्रविष्टियां मिली है भारत को? 61। कितनी मिली है दोस्तों? 61। दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है? वो है सिंगापुर। कौन सा देश रहा है दोस्तों दूसरे नंबर पर? सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर रहा है। इसको कितनी मिली है? 34। इसको कितनी मिली है दोस्तों? 34 प्रविष्टियां मिली है सिंगापुर को और 61 मिली है भारत को। ठीक है दोस्तों, जो फोर्ब्स की जो 30 अंडर 30 मतलब जो 30 साल से जो कम युवा है ना, उनको जो शामिल किया गया, उसमें सबसे ज्यादा युवा किस देश से निकले हैं? तो वो है भारत। किस देश से निकले दोस्तों? भारत। कितने निकले? 61। कितने निकले दोस्तों? 61। और उसके बाद किससे निकले? सिंगापुर से। सिंगापुर से कितने निकले दोस्तों? 34। कितने निकले दोस्तों? 34। ठीक है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों।
पर एक क्वेश्चन और रह गया दोस्तों, जो मेरे से गलती हो गई, आगे पीछे हो गया, पर एक क्वेश्चन और छूट गया है। तो वो दोस्तों वो क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है दोस्तों। तो ये आपको समझ आ गया होगा, राजीव गांधी है, मतलब राजीव गांधी पुरस्कार का नाम तो चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या किया है, मेजर ध्यानचंद। इसका नाम क्या कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद्र। पर ये किस राज्य के, जो आपको जानते होगा ये कांग्रेस के होंगे, तो कांग्रेस का कौन से राज्य, दो राज्य आपको दिख रहे होंगे, वो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पर छत्तीसगढ़ नहीं हो सकता, तो राजीव गांधी पुरस्कार कैसे किसको दिया जाएगा, किस राज्य ने घोषणा की है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है, तो अशोक गहलोत ने की है। वो किस राज्य से आते हैं दोस्तों, वो आते हैं ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से। वो किस राज्य से आते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से आते हैं अशोक गहलोत। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के दिन मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है। 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसका नाम चेंज कर दिया है, राजीव गांधी था पहले, पर इसका नाम अभी चेंज कर दिया है। पर कांग्रेस सरकार जो है राजस्थान में, वो राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिए जाएंगे, उसकी घोषणा कर दी है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। अब चलते हैं हम, मेजर ध्यानचंद्र में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं 25 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं दोस्तों, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अभी आपको पता है, एक फुटबॉलर है, क्रिकेटर कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला, तो फुटबॉलर है सुनील छेत्री। दोस्तों फुटबॉलर कौन है जिनको ये 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो मेजर ध्यानचंद्र 2020, 22, 21 में मिला है, वो किसे मिला है दोस्तों, वो कौन से हैं जिनको ये मिला है, तो वो है सुनील छेत्री। कौन है दोस्तों, सुनील छेत्री। और क्रिकेटर कौन है दोस्तों, मिताली राज। क्रिकेटर कौन है दोस्तों, मिताली राज। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कुल कितने जनों को ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, तो वो है कितने जने दोस्तों, 12 जने को। कितने जने को मिला है दोस्तों, 12 जने को मिला है। कितने जने को मिला है दोस्तों, 12 जने को। ठीक है दोस्तों, और ये कब दिया जाता है, 29 अगस्त को दिया जाता है। कब दिया जाता है दोस्तों, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या है दोस्तों, खेल दिवस। 29 अगस्त को क्या है, खेल दिवस। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा आपके ऊपर लोड नहीं डालेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक तो कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।